नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज से हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम प्रतिदिन 30 प्रश्नों पर विचार करेंगे। 30 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। स्टेट यानी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के साथ साथ केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नों की इस श्रृंखला में चलिए बात करते हैं। हम इस सीरीज में 30 प्रश्नों पर विचार करेंगे और हर एक दिन यानी प्रतिदिन एक नई वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, जो कि जिसमें हम उत्तर प्रदेश यानी यूपी जीके के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह किस स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो अब आप तो जानते ही हैं कि सिंह स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में, और यहीं से जो है उसका सिंबल अपने यहाँ के भारत के राज्य चिन्ह का सिंबल यहीं से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसका अभिलेख अयोध्या अभिलेख में उसका विवरण देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो अयोध्या अभिलेख में यानी अयोध्या लेख में इसका विवरण मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण उत्तर प्रदेश के किस लेख में मिलता है? तो गुप्त सम्राट के संबंधित जो लेख है इलाहाबाद, आप देख रहे होंगे, इलाहाबाद लेख में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में विवरण मिलता है। आगे बात करें, प्रश्न नंबर 4 पर चलें तो देखें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नामक स्थान पर किस शासक के स्तंभ लेख स्थित हैं? तो कौशाम्बी में आपको बता दूं, कौशाम्बी में अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। अशोक के स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं, शिलालेख नहीं, स्तंभ लेख। शिलालेख अलग है, स्तंभ लेख अलग है। अगली बात क्या है तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कनिष्क द्वारा स्थापित स्तंभ लेख किस लिपि में लिखी गई है? तो जो ये मथुरा में राजा कनिष्क द्वारा जो स्तंभ लेख स्थापित करवाया गया था वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। क्या होगा? सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। आगे देखें तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो अभी आपने प्रश्न नंबर 5 में ही देखा कि जो वहाँ पर कनिष्क ने स्तंभ लेख लिखवाया है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और किसने लिखवाया है? कनिष्क ने। तो अब आप देख रहे होंगे कनिष्क ने जो है मथुरा में स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रदेश के सारनाथ में स्थित धर्मराजिक स्तूप की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई, जिसमें पता लगा कि इस स्तूप का जीर्णोद्धार 7 बार हुआ? तो मार्शल द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। मार्शल द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। किसकी? धर्मराजिक स्तूप की खुदाई करवाई गई, जिससे क्या पता चला कि इसका जीर्णोद्धार 7 बार हुआ है। इसका जीर्णोद्धार 7 बार हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें चौखंडी स्तूप जो है, चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। तो सारनाथ यानी वाराणसी में, सारनाथ में चौखंडी स्तूप है। अगले प्रश्न पर चलें देखें तो सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई? तो 1858 में राजधानी आगरा से हटाकर इलाहाबाद कर दी गई थी। आप लोग जो है थोड़ा अच्छे से देखें। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब रखा गया?
1937 में रखा गया। 1937 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। आगे चलें तो प्रश्न नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी स्तंभ लेख किस काल में प्रयाग में लाकर स्थापित किया गया? तो तुगलक वंश के काल में, यानी तुगलक काल में जो है, तुगलक वंश जब दिल्ली सल्तनत पर राज्य कर रही थी, जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलकों का शासन चल रहा था, तब कौशाम्बी स्तंभ लेख को प्रयाग में लाकर स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सौगौरा नामक स्थान पर किस स्थित कांस्य लेख किस काल का है? तो जो सौगौरा नामक स्थान पर कांस्य लेख है वो मौर्य काल का है, वो मौर्य काल का है। अगला बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो अयोध्या में स्थित शिलालेख शुंग काल का है। ये एक राजा थे जो विदेशी थे, उनके काल में जो शिलालेख लिखा गया उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, वो कब लिखा गया? इसके शुंग के कार्यकाल में लिखा गया है। तो कब है? शुंग। अगर आगे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के गाजी जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख किस शासक द्वारा उत्कृष्ट कराया गया? तो स्कंदगुप्त द्वारा गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख का उत्कीर्ण कराया गया। अगली बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में शिवलिंग पर अंकित लेख कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर जिले के रेह ग्राम में क्या है? शिवलिंग पर अंकित लेख स्थित है। जौनपुर नगर की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और जहाँ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदेश स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, जो स्टेट लेवल जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न पूछाता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। आगे जाएं तो सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में की गई। कहाँ की गई? सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में की गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कि जामा मस्जिद किसने बनवाया? बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे बात किया जाए तो जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण, अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो अटाला मस्जिद आपको बता दें जौनपुर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है कि सिराज ये हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराज ये हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराज ये हिंद जौनपुर नगर को कहा जाता है। अच्छा, जौनपुर नगर को किसने बसाया था? तो तुगलकों ने बसाया था। तुगलकों ने जौनपुर नगर को बसाया था। यहीं पर सरकी साम्राज्य की भी स्थापना की गई थी। ऊपर प्रश्न पर अभी हमने बात किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया? तो आप पहले से ही जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको नोट कर लें कि कालपी नामक स्थान पर, यानी कालपी में तात्या टोपे ने जो है क्रांति का संचालन कार्य किया था। कहाँ पर? कालपी में। अगली प्रश्न पर बात करें कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य किस सन में बना? तो आपको बता दें कि जब संविधान सभा द्वारा संविधान लागू किया गया भारत में, तभी एक गणतंत्र देश बना था अपना भारत, और उसमें यह जो है उत्तर प्रदेश भी उसी वक्त बना। तो 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य बना। अगली बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में क्रांति का आरंभ हुआ था। तो आपको बता दें, और जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में क्रांति आरंभ हुई थी। आगे बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 1857 के क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो कहाँ से हुआ? मेरठ में हुआ। कब हुआ? 10 मई को हुआ। 10 मई 1857 को कहाँ? मेरठ से क्रांति का शुरुआत हुआ। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब मौलवी ने किया। किसने? नाना साहेब मौलवी ने किया। फिर है लखनऊ में 1857 की क्रांति का संचालन किसने किया? तो 2 लोगों ने किया था। एक थे
अहमद शाह और दूसरी थी बेगम हजरत महल। इन दोनों ने लखनऊ में 1857 के क्रांति का जो है संचालन किया था। आगे बात किया जाए तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो 1905 का अधिवेशन जो है 1905 कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था। कहाँ? बनारस में। बनारस में अधिवेशन हुआ 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। फिर अगला है अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाया गया? तो अहरौरा शिलालेख जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पाया गया। ये कहाँ? मिर्ज़ापुर ज़िले में पाया गया। फिर अगला प्रश्न है प्रयाग स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक की राज्यारोहण की तिथि व वंशावली अंकित है? तो प्रयाग का जो स्तंभ लेख है उस पर मुगल शासक में जहांगीर के राज्यारोहण की तिथि और वंशावली पूरी की पूरी अंकित है। किसकी? जहांगीर की। अगला प्रश्न पर बात करें कि प्रयाग स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित है? तो अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त शासक का उस पर महत्वपूर्ण लेख अंकित है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं चर्चा किया। आने वाले वीडियो में हम इससे आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये एक श्रृंखला चलती रहेगी। 2000 से भी अधिक प्रश्नों का कवर करने का हमारा लक्ष्य है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मित्र। तब तक के लिए मित्रों वीडियो देखिए और तैयारी करते रहिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और यदि आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं।